है। लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर लेके आया हूं कि जो फ्रेशर बच्चा है मैं उसको बुक से सजेस्ट कर सकता हूं। बुक से सिलेक्शन होते हैं, नो डाउट। बुक से पढ़ के भी बच्चों ने सिलेक्शन लिए हैं, लेकिन वही बच्चा पढ़ पाता है बुक से जो जिसने थोड़ी सी मेहनत पहले से कर रखी हो, जिसको पढ़ना आता हो। बुक ये नहीं बताएगी इसको ऐसे कर ले, बुक में सॉल्यूशन दिया है। अब लेकिन सॉल्यूशन को समझने के लिए थोड़ी सी बच्चे को पहले से चाहिए कि उसने उन चीजों को पहले से पढ़ रखा है। लेकिन जब फ्रेशर है तो उसने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हो सकता है बुक से चीजें समझने में उसको दिक्कतें हो, इसलिए बैच होता है। तो मैं फ्रेशर बच्चे को ये कहूंगा कि आप बुक लें ना लें, पर आप बैच और उसके पीडीएफ नोट्स जो हम प्रोवाइड कराते हैं उनको भी अगर पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और ये टाइम से इसलिए आ रहा है बैच, वरना देखो मुझे भी मालूम है कि अगर मैं नवंबर में इस बैच को लाता तो बहुत अच्छा सेल होगा, नवंबर में फॉर्म आएंगे तब बच्चा टूट के पड़ता है। पर मुझे यह पता है कि अगर मैं नवंबर में बैच लाया तो सिलेक्शन नहीं दे पाऊंगा। सिलेक्शन मैं अभी दे सकता हूं, क्योंकि नवंबर में बैच लाके मेरे पास 3-4 महीने बचेंगे। तो क्या मैं एवरेज बच्चे का तब सिलेक्शन करा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं करा सकता। तो भाई मुझे एवरेज बच्चे का भी सिलेक्शन कराना है, लेकिन एवरेज बच्चे को भी ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अभी से मेहनत करने को तैयार है, तो ही सिलेक्शन होगा। वरना फिर आप यही कहोगे कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों चले जाती है। और आपने अगर इतने मार्क्स करके बैठे हो तो कभी कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कभी रैंक 1 आता है, जो कभी रैंक 10 आता है, 100 आता है, 500 आता है, क्या कभी उनको कट ऑफ की चिंता भी होती है? आपने पूछा है कभी उनका? उन्होंने बोला एग्जाम खत्म, पता है पोस्ट कौन सी मिलेगी, तो क्यों चिंता करनी है? तो भाई आप उस स्थिति में जाओ अगर अभी से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये फ्रेशर बच्चे को भी जो आज नया नया कंपटीशन में आया है उसको भी यहां पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसको फिर एकजुटता से, मैं हमेशा कहता हूं एक बच्चे से कि फ्रेशर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। यहां पढ़ रहा हूं, फिर किसी और टीचर की वीडियो आई या मेरे किसी दोस्त ने बोल दिया, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, मैं अब उस टीचर को भी देखने लग गया। फिर किसी ने बोला कि ये भी बहुत बढ़िया पढ़ाता, अब मैं उसको भी देखने लग गया। तो भाई आपने किसी एक को ढंग से देखा ही नहीं, फिर आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं या मेरा कोई भी टीचर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उन पे 100% यकीन कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप यहां मत रुकिए, जो अच्छा लग रहा है एक को सेलेक्ट कर लो पूरा यूट्यूब पर, और पूरा उसी से पढ़ना है। चाहे वो मैथ्स हो, फिर रीजनिंग के लिए भी सेलेक्ट कीजिए, फिर हिंदी के लिए भी कीजिए, पर फिर पूरा उससे पढ़िए। पर ये देख लीजिए क्या वो आपको जो बोल रहे हैं क्या वो पूरा करा भी पाएगा, क्या वो पूरा करेंगे अपनी बातों को जो वो बोल रहे हैं। शुरुआत की वीडियो में आपको हर टीचर ये बोलते हुए मिलेंगे कि मैं यहां से यहां तक पूरी 100 क्लास कराऊंगा, तो क्या वो कराते भी हैं? कहीं आपको बीच में छोड़ दिया तो फिर आपका क्या होगा, और आप अपनी बात कैसे रख पाओगे? ये थोड़ी चिंता होती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो आप ज्यादा जाके कह दोगे फीस दिए गुरु जी, कराते क्यों नहीं हो? वहां तो मजबूरी है टीचर की कराना, क्योंकि आप उन्हें पकड़ लोगे। लेकिन ऑनलाइन में लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया कि बोल दिया और वो चीजें की नहीं, बीच में ही छोड़ दिया अगर रेस्पॉन्स नहीं आया। ये सबसे बड़ा नुकसान है ऑनलाइन का। ठीक है, चलो तो भाई कर्मा बैच कब आएगा बता चुका हूं। कर्मा बैच का प्राइस एंड टीम मैं उसी दिन बता दूंगा।